तो इस वक्त हम शीतला कड़े धाम में पहुंच चुके हैं और लगभग समय जो हो रहा है 11 के ऊपर का हो रहा है, यानी 11 बजे से यहाँ मंदिर बंद हो जाता है, वो लगभग 12:30 बजे तक फिर से खुलता है। तो श्रद्धालुओं की भीड़ आपको दिखा दे, श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं, माँ के चरणों में बैठे हुए हैं और वो इस बात अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कब माँ के दर्शन करें। दूर दराज से लोग आए हुए हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लोग कहाँ से आए हैं, क्या मान्यता है, क्या मन में मुराद लेकर आए हैं। क्या नाम आपका, कहाँ से आए हैं आप? प्रयागराज से। क्या नाम आप? संदीप यादव। तो अभी तो मंदिर बंद है, इंतजार कर रहे हैं? अभी इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है माता जी क्या कब बरसाएंगे, क्या मांगने आए माता जी से? अरे अपनी जो मनोकामना है उसी को मांगने आए हैं अभी। आप कहाँ से आए हैं? प्रयागराज। आप भी प्रयागराज से हाँ। आए हैं? ये भीड़ से आप अंदाजा लग सकते हैं, ये लगभग आधे घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ फोटोग्राफर हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ से तो बहुत दूर दूर से आते हैं, बम्बई, महाराष्ट्र, दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर। हम सोचते हैं यार सबसे ज्यादा भीड़ कब लगती है यहाँ पर? यहाँ नवरात्र है, आषाढ़ है, सावन है। इसमें अच्छे, हाँ ऐसे तो रोज अभी तो थोड़ा भीड़ कम दिख रही है हमें, हाँ आज भीड़ कम है है ना? नहीं ऐसे भीड़ रहती है आमतौर पर। हफ्ते में किस दिन ज्यादा भीड़ रहती है? शुक्र सोमवार। शुक्र सोमवार, मतलब शुक्रवार और सोमवार को ज्यादा यहाँ श्रद्धालु आते हैं। आप श्रद्धालु हैं? कहाँ से आए हैं आप? मैं तो कौशाम्बी से। कौशाम्बी से, इसी जिले से? जी। अच्छा, तो आते रहते हैं हमेशा आप? हाँ हाँ। तो देखिए ये श्रद्धालु है, आते रहते हैं यहाँ, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आते रहते हैं। तो लगातार हम तस्वीर आपको दिखा भी रहे हैं और अभी थोड़ा वक्त और है, यानी 12:30 बजे तक मंदिर पूरी तरह से खुल जाएगा। उसके बाद फिर से दर्शन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मंदिर में जब हम आगे बढ़े तो मंदिर के जस्ट यहाँ समीप बैठे हुए हैं और माँ कड़े शीतला का ये मंदिर है और यहाँ की पौराणिक कथाएं बहुत ही रोचक भी हैं और आपको जाननी भी समझनी भी चाहिए। तो यहाँ के ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो यहाँ पर इनकी यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं और खुद मॉस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स रहे हैं, तो उनसे ही बातचीत करेंगे। पंडित जी हैं यहाँ पर। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका 10 सच पर। जी धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे क्योंकि हम यहाँ जब आए तो बड़ा सवाल हमसे कि आप किस ज़िले से हैं, आप कहाँ से, किस गांव से हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए यहाँ पर एक परंपरा रही है कि जो लोग बाहर से आते हैं, हर पुरोहित के पास अपना एक एरिया होता है। उस एरिया के एक पुरोहित यहाँ पर निश्चित होते हैं कि आने वाले यात्री को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। रहने की, खाने पीने की व्यवस्था पंडा पुरोहित अपने घर पर करता है और जाते वक्त जो आप दान दक्षिणा देते हैं वो पुरोहित को प्राप्त होता है, जिससे कि इनका जीविकोपार्जन भी होता है और आपकी सेवा का मौका भी मिलता है। अच्छा चलिए, वो तो अलग की बात हो गई, लेकिन सबसे पहले इस सवाल पर हम आएंगे क्योंकि यहाँ के मंदिर के बारे में मान्यता थोड़ी आप बताइए। क्या पौराणिक कथा है, ये मंदिर कब स्थापित हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? अगर मंदिर की हम बात करते हैं तो मंदिर के बारे में हमारे पूर्वज भी नहीं बता सकते। जो इतिहास यहाँ का मिलता है, माता सती के दाहिने हाथ का कर, अगर आप ये स्टोरी जान रहे हो कि भगवान शिव से बिना अनुमति के माता पार्वती दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई थी और वहां पर भगवान भोलेनाथ का अपना आसन न देखकर, भगवान भोलेनाथ का आसन न देखकर माता ने काफी अपमानित महसूस किया था और अपने पिता के यज्ञ को ही विध्वंस कर डाला और उसी अग्निकुंड में जाकर समाहित हो गई। और जब भगवान भोलेनाथ को पता चला तो भगवान भोलेनाथ ने तांडव रचा दिया माता सती के उस छाया रूप को लेकर। तब भगवान भोलेनाथ के असमय तांडव से सती विनाश के कगार पर आ गई। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को जगाया कि हे नाथ, अब आप क्रोध को कम कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने 51 भागों में माता सती के अंग को काट कर अलग किया, जिससे कि उनके शरीर चली गई। भगवान भोलेनाथ के कंधे से शरीर गायब हो गई और उनका क्रोध जाके शांत हुआ। तो जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहीं पर 51 पीठ समाहित हो गए और वहीं पर बाबा भैरव को आदेश हुआ कि माँ की आप पिंड की रक्षा करें। तो जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरा तो उसी में से यहाँ गिरा है दाहिने हाथ का कर। इसे पूर्व इतिहासकार कहते हैं जो कि मिल रहा था, इसे करकोटक नामक वन से जाना जाता था। करकोटक नामक वन जो कि अपभ्रंश होते 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 ये कड़ा में परिवर्तित हो गया। और कड़ा जो है ऐतिहासिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है, राजा जयचंद जो कि गद्दारी के नाम पर भी फेमस है क्योंकि इसी की वजह से मुगल स्थापित हुए हैं यहाँ पर। तो ये कड़ा जो है उनकी राजधानी हुआ करती थी, यानी कन्नौज की राजधानी कड़ा हुआ करती थी। यहाँ पर बहुत ही अच्छी मार्केट लगती थी। यहाँ पर राजा जयचंद का किला है, यहाँ पर संत मलूक दास आश्रम है, पांडव द्वारा स्थापित शिवलिंग है यहाँ पर गंगा का किनारे, और यहाँ पर तमाम साधु संतों के आश्रम हैं। हर प्रकार के जितने भी दंडी आश्रम है, तपसी आश्रम है, नांगा आश्रम है, संकटा आश्रम है, तो तमाम आश्रम हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर दूसरी मान्यता ये है इस मंदिर की कि यहाँ पर जब माता सती का दाहिने हाथ का कर गिरा और पूजन प्रारंभ हुई, तो एक विस्फोटक नामक दैत्य था जो कि भगवान आदिशक्ति देवी आदिशक्ति से जाके वरदान प्राप्त किया कि हे देवी, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे मेरा मनवांछित वरदान दें। तो माता कालरात्रि ने, आदिशक्ति ने उन्हें वरदान दिया, उस दैत्य को वरदान दिया कि जाओ, जो चाहते हो तुम अपने जीवन में कर लो। बोले कि हे माता, जितने शरीर में मैं चाहूँ उतने शरीर में प्रवेश करके मैं ज्वाला उत्पन्न कर सकूं। माता से वरदान प्राप्त कर करकोटक नामक जो दैत्य है वो लोगों के शरीर में जाने लगा, और चेचक जिसे आज हम बोलते हैं वो विस्फोटक नामक दैत्य का अंश है। लोगों के शरीर में घुस कर ज्वाला उत्पन्न करने लगा। आज समय ही एक बार ज्वाला के कारण लोग मरने लगे, जीव जंतु मरने लगे। तब देवता माता आदिशक्ति के पास गई, माता कालरात्रि के पास गई कि हे माता, आपने ऐसा वरदान कैसे दे डाला एक राक्षस को कि असमय ही पृथ्वी पर ये समस्या उत्पन्न हो गई। तो भगवती ने कहा कि हे भोलेनाथ, आपने भी तो भस्मासुर को वरदान दे डाला था, भस्मासुर आपको ही भस्म करने चला था। तो भगवान भोलेनाथ माता की बात को सुनकर मुस्कुराए और बोले कि हे देवी, अब इसका उपाय आप ही निकाल सकती हैं। तब माता ने कहा कि ठीक है, मैं अपना रूप कालरात्रि का रूप त्याग कर करकोटक नामक वन में देवी सती के स्थान पर शीतला रूप में परिवर्तित होकर उस विस्फोटक नामक दैत्य का अंत करूंगी। तो माता ने यहीं पर ब्रह्मा जी के आवाहन पर शीतला अष्टक है, 15 श्लोक है उसमें, और स्कंद पुराण के 21वें अध्याय में ये लिखा हुआ है। वंदे हम शीतलाम देवीं राजभस्ताम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेतम सुफलंकृत मस्तकाम। यानी माता जो है एक हाथ में मार्जनी लेकर और एक हाथ में कलश लेकर आई और विस्फोटक नामक दैत्य को वध करने के लिए प्रस्तुत हुई। अब कोई ज्वाला को अगर शांत करना तो कैसे शांत करेंगे आप? पानी से। तो 7 समुद्रों का जल, 7 दिव्य स्थानों का जल माता के घड़ा में समाया था, और 64 कुशाओं से निर्मित एक मर्जनी होती है जिसे हम लोग प्रायः झाड़ू कह देते हैं। झाड़ू नहीं कहना चाहिए उसे। माता ने विस्फोटक नामक दैत्य को अभिमंत्रित किया। जहां जहां विस्फोटक नामक दैत्य जा रहा था वहां वहां माता जा रही थी और विस्फोटक नामक दैत्य के ऊपर अपना जल का मर्जनी से छिड़काव कर रही थी। अब विस्फोटक नामक दैत्य बिल्कुल भयक्रांत हो गया कि अरे मेरे तो प्राण चले जाएंगे। तो वहीं पर जब वो समझ गया तो बोला, त्राहि माम शरणागतम माता, कि हे माता, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे जीवन दान दें। तो भगवती दयामयी हैं, ममतामयी हैं, जो उनके शरण में आ जाता है वो सब पर कृपा करती हैं। तो माता ने कृपा कर दी और उसे गर्दभ के रूप में अपने साथ रख लिया, गर्दभ के रूप में अपने साथ सवारी के रूप में रख लिया कि मेरे साथ तू भी पूज्यमान हो जा। तो ये कहानी यहाँ पर है। आज भी जब चेचक निकलती हैं तो यहाँ के कुंड का जल जो होता है उस पर छिड़काव कर दिया जाता है। 3 दिन के लिए हम उसको कुछ उपाय बताते हैं माता शीतला का, वो 3 दिन का उपाय कर लेता है और माता कृपा होती है, बिना किसी दवा के वो बंदा ठीक हो जाता है। आप चेचक दवा कराते रहें, कम से कम महीना से 2 महीना कराते रहें। बहुत अगर चेचक थोड़ा सा बड़ी हो गई तो जाना मुश्किल हो जाता है डॉक्टर को, मगर अगर वही व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है केवल जल माता का कुंडली का 3 दिन पे और हमारे द्वारा बताए गए उपाय को कर ले तो निस्संदेह 3 दिन में उसके चेचक गायब हो जाती हैं। बहुत रोचक जानकारी है। तो साफ तौर पर ये हमने बताने की कोशिश की, और पंडित जी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। तो आप देखिए कि इस मंदिर की कितनी सारी कथाएं पंडित जी ने सुनाई, और यहाँ पर एक पौराणिक मान्यता भी, कई दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। नवरात्रि के समय तो यहाँ काफ़ी भीड़ देखी जाती है। तो फिलहाल इस वक्त हम भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ की और भी तस्वीरें आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे।